नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। ब्राह्मण की बेटी और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज, दलित समाज, हर कोई आक्रोशित है और वो नाराज है। दलित समाज भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि यह संतोष वर्मा ने जानबूझकर किया है और यह समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए किया है, जबकि ब्राह्मण दलित सब मिलजुल कर रहते हैं। उधर आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ने लगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा, हम फर्जी आईएएस कहेंगे इसे, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा पर जो दर्ज मामला है, फर्जीवाड़ा मामला है, उसकी फाइल दिल्ली चली गई। अब यह फाइल सीधे दिल्ली से खुलने वाली। फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का जो आईएएस अवार्ड किया है, जिसे संतोष वर्मा ने पुलिस को, कोर्ट को गुमराह किया, सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग को गुमराह किया, केंद्र सरकार में यूपीएससी को गुमराह किया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसमें कुछ जज भी शामिल हैं और सामान्य प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और एक पूर्व आईएएस या यूं कहें कि पूर्व एसीएस स्तर का अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि जो संतोष वर्मा हैं, उस संतोष वर्मा के आईएएस अवार्ड करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गठजोड़, एक वरिष्ठ आईएएस जो एसीएस के पद से रिटायर्ड हुए, वो गठजोड़ बड़ा लंबा है, बड़ा पुराना है, तब का जब वो राजगढ़ में कलेक्टर थे और राजगढ़ में जब वो कलेक्टर थे तब संतोष वहां पर डिप्टी कलेक्टर थे। ये तमाम सारी चीजें परत दर परत में खोलूंगा, निकल कर आएगी। लेकिन इसी मामले पर आपको बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की पुलिस को हरी झंडी दे दी है कि आप जांच कीजिए। जांच किसकी होने वाली है? जांच उन दोनों जजों की होने वाली है जिन्होंने आईएएस संतोष वर्मा के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। जांच संतोष वर्मा की होने वाली है और मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि संतोष वर्मा को जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज की तारीख, आज की डेट नोट कर लीजिए। आईएएस संतोष वर्मा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और आईएएस संतोष वर्मा का साथ जिसने दिया, चाहे वो न्यायिक पद पर बैठे हो या सामान्य प्रशासन जैसे विभाग में बैठे हो, कि उन्होंने नेत्रधारी धृष्टांत बनकर अपनी आंखों पर पट्टी लगा के ये सारी चीजों को होने दिया, यूपीएससी को गुमराह किया, बच तो वो भी नहीं पाएंगे। इनकी सबकी सिलाई उधड़ने वाली है, क्योंकि जज साहब की भी जांच हो रही है। और आपको दूसरी खबर बता दूं, जिसे कि दबा कर रखा गया, छुपा कर रखा गया, पता नहीं है। दो जज, कौन? अमन सिंह भूरिया, जो मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम थे, जिनको कौन कहां सा केस कहां लगेगा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जज, और ब्रजेंद्र रावत, जिन्होंने दोनों ऑर्डर दिए आईएएस, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा को लेकर दोनों आदेश दिए। दोनों आदेश कौन से? एक में तो उन्हें बरी कर दिया और दूसरे में कह दिया कि साहब मेरा राजीनामा हो गया है। और जब इस मामले की शिकायत हुई, पुलिस ने जांच शुरू की, तो कहा कि वे तो ऑर्डर मेरे है ही नहीं है। जनाब, ऑर्डर भी नहीं के थे। आपको यह भी बता दें, क्योंकि पुलिस ने यह पूरा गड़बड़ झाला पकड़ लिया है। पुलिस ने चैटिंग पकड़ ली है। पुलिस ने तीनों जजों की, किस किस की? अमन सिंह भूरिया मजिस्ट्रेट सीजीएम, ब्रजेंद्र रावत जज दोनों, और आईएएस संतोष वर्मा, इन तीनों का जो है पूरा पकड़ लिया है। और जब पकड़ा तो दोनों जज, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों जजों को निलंबित कर दिया गया। अमन सिंह भूरिया मजिस्ट्रेट सीजीएम, जिन्होंने संतोष वर्मा के कहने पर यह पूरे केस ट्रांसफर किए ब्रजेंद्र रावत को, क्योंकि ब्रजेंद्र रावत की सेटिंग थी फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के साथ। तो साहब, भूरिया साहब भी सस्पेंड हो गए हैं और ब्रजेंद्र रावत भी सस्पेंड हो गए हैं। दोनों जज निलंबित हो गए हैं। और जो फर्जी आईएएस मैं इसलिए कहूंगा
क्योंकि आंखों में धूल झोंकी कोर्ट की, आंखों में धूल झोंकी पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस की, आंखों में धूल झोंकी सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक की, और आंखों में धूल झोंकी यूपीएससी की। इसलिए धूल झोंककर फर्जी आईएएस बने संतोष वर्मा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आईएएस संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा ने एक दूसरे दलित व्यक्ति का हक मारा जो वाकई इस पद के लिए लायक थे, दूसरे दलित व्यक्ति का। और ऐसे फर्जी दलित लोग अपने ही समाज का हक मारते हैं। गांव में पिछड़े समाज में बैठे लोग जो कि अभी जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को नहीं है, अगर उन्हें यह मौका मिलता तो वो मुख्य धारा में आ सकते थे, लेकिन मुख्य धारा में आकर जमकर बैठे संतोष वर्मा जो कि फर्जी आईएएस, फर्जी तरीके से आईएएस बने। उन्होंने एक दलित व्यक्ति को जो इस पद के लायक हो सकता था उसका हक मारा। मैं पक्षधर हूं आरक्षण का, मैं पक्षधर हूं उस दलित समाज के आरक्षण का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जब मुख्य धारा में आएगा तभी अंत्योदय हो पाएगा। लेकिन जनाब मुख्य धारा में लोग बैठ गए हैं, वो छोड़े तब तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा में आ पाएगा। पाई तो नैरो है ना, बॉटल नेक है, नहीं निकल पा रहे। यही है कि आज भी सुदूर इलाकों में हमारे दलित भाई, दलित समाज के लोग बैठे हुए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होने जा रहा है। बड़ा खुलासा कर रहा हूं, दोनों जज सस्पेंड हो चुके हैं। जज अमन सिंह भूरिया, मजिस्ट्रेट सीजीएम, जिन्होंने संतोष वर्मा के कहने पर ब्रजेंद्र रावत जज को ये दोनों केस ट्रांसफर किए, सस्पेंड हो चुके हैं। और ब्रजेंद्र रावत जिन्होंने 2 ऑर्डर दिए, एक बरी करने का ऑर्डर दिया, दूसरा ऑर्डर दिया कि दोनों के बीच सहमति हो गई है, राजीनामा हो चुका है। ये दोनों ऑर्डर दिए और जब जांच होती दिखी पुलिस के सामने तो फंसे, तो कहा उन्होंने जाके शिकायत दर्ज करा दी कि मेरे ऑर्डर नहीं है, ये तो फर्जी ऑर्डर हैं, फर्जी ऑर्डर हैं। इसीलिए इसके बाद फिर उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 6 महीने जेल गया आईएएस संतोष वर्मा। और दूसरी चीज, इंदौर पुलिस कह रही है कि साहब आईएएस संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा आ ही नहीं रहा है, अपने हस्ताक्षर के सैंपल दे ही नहीं रहा है। महिला का आरोप, जेल जाया हुआ व्यक्ति। हम सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र द्विवेदी जी जो कि एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर 3 लोगों का नाम निकल कर आ रहा है। फर्जी, मैं इसे फर्जी कहूंगा, फर्जी आईएएस, फर्जी तरीके से आईएएस बने संतोष वर्मा। दूसरा, दोनों जज अमन सिंह भूरिया जो कि मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी केस को किसे, कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। संतोष वर्मा के कहने पर, ऐसा आरोप है, संतोष वर्मा के कहने पर उन्होंने दूसरे जो जज थे ब्रजेंद्र रावत, उनको ये केस दिया। तो दोनों जज सस्पेंड हो चुके हैं। एक तो आप हमें यह बता दीजिए, और इसके अलावा अब इस पूरे मामले पर क्या होने जा रहा है कानूनी तौर पर? जी हाँ, ये बात जो है कि संतोष रावत ने जो एक आदेश जो कोर्ट ब्रजेंद्र रावत दिया था अपने आप को ब्रजेंद्र रावत कराने का, जो भी जी, और उसमें जो है 2 जज को जो है इसमें जो पूर्व में यहाँ पर सीजेएम थे भूरिया जी और एक जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन दोनों को इसमें सस्पेंड किया है। अभी कुछ दिन पहले ही इस चीज का जो है खुलासा हुआ था कि इन दोनों जजों को जो है हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। और ये मामले में अब आगे जांच चल रही होगी, जो इसका तो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ 2 जज इसमें सस्पेंड हुए थे इस मामले में। जी, अब जो 2 जज सस्पेंड हो गए थे और हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस को जांच के लिए भी कह दिया कि भाई ठीक है, इस मामले पर आप जांच करिए। इंदौर पुलिस ने यह भी कहा कि भाई आईएएस संतोष वर्मा हस्ताक्षर मिलान के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन आप चूंकि इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अब आगे और क्या हो सकता है? आगे कानूनी तौर पर क्या होगा? क्योंकि जो सरकार की प्रक्रिया वो सरकार करेगी, यूपीएससी की प्रक्रिया यूपीएससी करेगी, लेकिन इस मामले पर आगे और क्या हो सकता है? जी, मैंने तो अभी जो इन्होंने विवादास्पद जो टिप्पणी करी महिला में ब्राह्मण बेटियों को लेकर, उस पर मैंने जो है जब ये चीज़ सोशल मीडिया और इन पर जब मैंने सुना इस प्रकार के कि
अजाक के एक अधिवेशन में ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपने बेटे को ब्राह्मण से कहा, ये कहा कि ब्राह्मण अपनी बेटी को जब तक मेरे बेटे को दान नहीं देंगे और या फिर उससे संबंध नहीं बनवाएंगे तब तक जो है अजाक के जो है ये इनको जो है आरक्षण मिलता रहेगा। तो यह आरक्षण का तो कभी विरोध सामान्य वर्ग ने कभी कहा ही किया ही नहीं है, और ये इसमें क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको इस प्रकार की बात करने की। और ब्राह्मण दान देने वाली और उससे संबंध बनाने वाली बात से एक उनकी मानसिकता दिख रही है कि एक IAS अफसर कि इस प्रकार की बातें कर रहा है जो कि समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होते हैं, अंतरजातीय विवाह को तो कभी रोक लगी ही नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे से जब तक मेरे ब्राह्मण अपनी बेटी को दान नहीं दे देगा या उसको संबंध नहीं बना लेगा, संबंध नहीं बना लेने वाली बात तो एक अश्लीलता हो गई है जी। क्या होता है संबंध नहीं बना लेगा जी। या दान देने वाली, तो दान क्या ब्राह्मण दान देता है क्या बेटी को? तो ये जो चीज इस प्रकार की जो बोली गई तो एक वर्ग में वैमनस्यता भड़काने वाली बात। और ये अपने इन्होंने ये इसका उद्देश्य मुझे जो लग रहा है कि ये इन्होंने इसलिए बोला है कि जो है जो पिछली पंक्ति में जो इनको जो सुविधाएं मिलती हैं ST वालों को, ये अपने जो आर्थिक रूप से जो चल रहा है कि आर्थिक रूप से मिलना चाहिए इनको, तो ये उसको लेके जो है इस प्रकार की बातें की गई है कि वो कभी होगा नहीं संबंध, कोई ब्राह्मण कभी नाजायज या जो भी हो वैसे बनाने की बात करेंगे जब तक हमें आर्थिक वाला बात आएगी नहीं, आरक्षण वाली हमारे पे। तो इसका मतलब उन्होंने एक अपने ही समाज के लोगों का जो है उनको पीछे धकेला है, उनको ना मिले उनके ऊपर, उनको इस प्रकार से कहीं नौकरी हो इसमें नहीं हो, इस अपने ही परिवार का व्यक्ति कोई बने आगे भी और उसको इसकी सुविधाएं मिलती रहे। ये उनके एक तो या तो मंशा उनके दिल में थी। आज वो भले ही ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहना नहीं था, लेकिन उसमें वीडियो में सीधा सीधा उन्होंने बोला है ये बात कि ब्राह्मण अपनी बेटी को दान देवे और मेरे बेटे से संबंध बना है। ये क्या बात हुई है कि मानसिकता उनकी क्या दिख रही है? और मुझे तो ये लग रहा है कि IAS अफसर बने थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया होगा ब्राह्मणों के साथ या दूसरे वर्ग के लोगों के साथ जिनमें इतनी कुंठता भरी हुई हो जिसके मन में कि जो है इस प्रकार की लेवल तक नीचे आदमी चला जाए। तो इसको लेकर जो है मैंने जो मुझे बड़ा वो लगा कि जो है किसी भी वर्ग का नहीं करना चाहिए अपमान इस तरीके से। और बेटियों का जो महिला आज हमारे देश में जो है महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है और उस बेटियों के बारे में एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आप कानूनी जानकार हैं, आप एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले पर आपने कोर्ट में भी लगाया है। मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर में उसके ऊपर आरोप लगते हैं, आरोप लगने के बाद अचानक से कोर्ट के 2 ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर आने के बाद फिर उसके ऊपर FIR हो जाती है, FIR होने के बाद वो जेल चला जाता है, जेल जाने के बाद फिर वापस आ जाता है, उसके बाद DPC होती है, DPC होने के बाद वो IAS हो जाता है और IAS होने के बाद फिर वो UPSC के लिए उसकी पूरी फाइल चली जाती है और उसके बाद वो IAS बन जाता है। यहां पर UPSC में नियम है कि किसी भी व्यक्ति का जब चयन होता है उससे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई मामला तो नहीं है। जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो पूरी फाइल तथ्यों के साथ बनाकर दिल्ली भेजता है, उसके बावजूद भी ये कैसे हो गया? ये मतलब अंधा खेल कैसे हो गया? यही मुझे उसी चीज का मुझे बड़ा वो लग रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अभी ट्रायल चली रही है न्यायालय में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, 6 महीने जेल रह के आया है व्यक्ति, क्या इस चीज को नहीं देखा जाता है किसी को IAS अफसर बनाने के लिए है? ये तो मतलब जब तक आप यहाँ से इक्विटल आपको नहीं देती है कोर्ट, जब तक तो आपका रिकॉर्ड उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का ही माना जाएगा। अभी तो आप ट्रायल में ही चल रहे हैं, सिर्फ बेल आउट हैं आप, न कि आपको कोई दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी है कि क्या शासन इसके पीछे कुछ इसको व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, या आज इतना बड़ा बवाल पूरे देश में चल रहा है, न केंद्र शासन इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर रहा है, न राज्य शासन के मुख्यमंत्री यादव जी ने कोई इसमें हस्तक्षेप किया अभी तक, जबकि उनको सबसे पहले ये चीज करना चाहिए कि या तो इससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार अजीत जोगी जी को अर्जुन सिंह जी इसी प्रकार से राजनीति में जो है इस्तीफा देके IAS अफसर से सीधे राज्यसभा बना के और उनको एक वोट के लिए बनाया था जो वोट बैंक, ऐसा ही या तो ये शासन इसमें चाह रहा है, तो इसीलिए इसको जो है इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है इस व्यक्ति। नहीं तो
ये आज आम आदमी पे मैं एक दिन द्विवेदी भी जी, द्विवेदी जी आपसे चूंकि ये तो सब बातें होती रहेंगी, चूंकि जी, आपने ये जी, पूरा जी। मामला कोर्ट में लगाया है, जी, तो जी। मैं चाहूंगा कि आप कोर्ट में ये भी दरख्वास्त दें कि जो भी फाइल है संतोष वर्मा की, जो जी। फाइल नीचे से लेकर ऊपर यूपीएससी तक गई है, वो पूरी फाइल कोर्ट में मंगाई जाए। उस फाइल में यह देखा जाए कि किस किस अधिकारी ने इसमें गड़बड़ झाला किया है। जो प्रोसेस है मध्य प्रदेश के कार्मिक विभाग से लेकर दिल्ली के यूपीएससी और डीओपीटी तक, कौन व्यक्ति है जिसमें नियमों को ताक में रखकर संतोष वर्मा को बचाने की कोशिश है, उस पूरी फाइल को मंगवाइए, उस पर अध्ययन करवाइए, जज साहब अदालत इसको देखे और कम से कम अदालत को यह नजीर पेश करनी चाहिए कि इस तरह के फर्जीवाड़ा कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार के साथ, भारत की सरकार के साथ, यूपीएससी के साथ, कार्मिक मंत्रालय के साथ ना हो। क्योंकि इस फर्जीवाड़े ने, देखिए बयान तो दिया ब्राह्मण की बालिका को लेकर, लड़की को लेकर, लेकिन देखिए ऊपर वाले का खेल देखिए कि ऊपर वाले ने अधर में लटका दिया है। और मुझे लगता है कि यह बयान इतना भारी पड़ने वाला है कि संतोष वर्मा को जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात द्विवेदी जी, दलित समाज साथ में खड़ा हो गया, ब्राह्मण समाज के साथ दलित समाज खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश का जो अजाक्स है, मध्य प्रदेश का पूरा अजाक्स खड़ा हो गया। मुकेश मौर्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब ये हमारे समाज में कैसे लोग आ गए हैं जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। लाल सिंह आर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के जो संयोजक है राष्ट्रीय, वो निंदा कर रहे हैं संतोष वर्मा के बयान की। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बयान घटिया है, ये बयान नहीं देना चाहिए, हम सम्मान करते हैं ब्राह्मण समाज का। तो अब जेल जाने से तो कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपका द्विवेदी जी, आप हमारे साथ बने रहे। कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि संतोष वर्मा ने जो एक बयान दिया, और वो बयान देखिए, उस बयान देने के बाद जो चीज निकल कर आई, मतलब संतोष वर्मा के खिलाफ महिला ने शिकायत की। मैं एक बार फिर से आपको पूरी कहानी बता दूं। हर्षिता अग्रवाल ने शिकायत की थी, यौन शोषण का आरोप लगाया था। 2010 का यह पूरा मामला है। उसमें एक एफआईआर दर्ज की, एफआईआर का नंबर 851 था, जिसमें धारा 294, 506 भी लगी थी। और 2019 में यह चार्जशीट पेश हुई। 2019 में यह चार्जशीट पेश हुई। अब डीपीसी का मौका आया तो संतोष वर्मा ने क्या, खिलाड़ी आदमी थे असल में, इनके पीछे एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में खेल खेलते रहते हैं। फिलहाल तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी एक पद पर हैं, वो छोड़ना नहीं चाह रहे और पूरा समाज चाहता है कि वो पद छोड़ दें। उनकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे, हम उनकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे। ये खेल पूरा उन्हीं का था, उन्होंने ही उनको आईएएस बनाया। तो उसके बाद क्या किया, दिमाग दिया गया संतोष वर्मा को कि तुम कैसे बन सकते हो, तो तुम्हारे खिलाफ मामला चल रहा है, तो ये तो डीपीसी होगी, तो इसमें फंस जाओगे, यूपीएससी आपसे पूछेगी। तो उन्होंने तत्काल सेटिंग की अमन सिंह भूरिया से। अब ये अमन सिंह भूरिया से सेटिंग किसने कराई, वो भी पुलिस की चैट में निकल कर आ रहा है। पुलिस जांच कर रही, पता करने की कोशिश कर रही है कि कैसे निकलेगा। अमन सिंह भूरिया जो कि मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम, उनसे उन्होंने बात की कि यार एक दूसरे जज के यहां मेरा मामला लगा है, निपट नहीं पा रहा है, अगर ये पूरा मामला ब्रिजेंद्र रावत के यहां लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं सेटिंग से खेल करा लूंगा। लेकिन कोई देख रहा था, कोई देख रहा था ऊपर। और उसके बाद यही हुआ, भूरिया साहब ने फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के कहने पर यह केस ब्रिजेंद्र रावत को ट्रांसफर कर दिया। ब्रिजेंद्र रावत जो कि आईएएस संतोष वर्मा के काफी संपर्क में थे, उन्होंने पहला ऑर्डर दे दिया कि जाइए संतोष वर्मा को बरी किया जाता है। पहला ऑर्डर बरी किया जाता है और वो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद वो पहुंचा दिया गया। संतोष वर्मा ने कहा ऊपर सामान्य प्रशासन विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग ने इंदौर पुलिस को भेज दिया। जब इंदौर पुलिस के पास आया तो दिमाग दिया कि अरे भाई ये तो बरी करने का ऑर्डर है, इसके खिलाफ तो सामान्य प्रशासन विभाग हाई कोर्ट जा सकता है, तो ऐसे होता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग हाई कोर्ट ना जाए तो इसमें असल में राजीनामे की बात होनी चाहिए। तो ब्रिजेंद्र रावत साहब ने एक ऑर्डर और ठोक दिया, और वो ऑर्डर था कि जो महिला थी जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था, शारीरिक शोषण का आरोप संतोष वर्मा के ऊपर लगाया था, उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो राजीनामा हो गया है। अब राजीनामे की कॉपी इंदौर पुलिस को दे दी गई। इंदौर पुलिस ने सूचना दे दी कि राजीनामा हो गया। तो जब राजीनामा किसी केस में हो जाता है तो फिर सरकार जाती नहीं है,
ऊपर हाई कोर्ट या उसके ऊपर जाती नहीं है। और दोनों ऑर्डर का फायदा उठाया गया, डीपीसी हुई और श्रीमान जी बन गए आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी बनने के बाद ये दोनों भेज दिए गए। लेकिन शक थोड़ा सा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में लोक अभियोजन है, लोक अभियोजन मैनेज हो गए हो। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से वो एक आदेश इंदौर पुलिस को भेज दिया कि जरा पुष्टि कर लो यार, क्या मामला क्या है। जैसे ही वो पुष्टि करने के लिए आया तो ब्रजेंद्र रावत का दिमाग खराब हो गया, बोले मैं तो फंस रहा हूं। तो ब्रजेंद्र रावत ने तत्काल पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि ये मेरे ऑर्डर है ही नहीं है, ये फर्जी ऑर्डर है, ये ब्रजेंद्र रावत, ये संतोष वर्मा ने किए होंगे। एफआईआर दर्ज कराई गई, संतोष वर्मा जेल गए, 6 महीने जेल में रहे और आप जनाब देखिए उसके बाद आईएएस अधिकारी बन गए। धन्य हो मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश का कार्मिक विभाग, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। एक जरा सा गरीब आदमी अगर उसके ऊपर कोई मामला लग जाए तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। लेकिन ये भाई साहब आईएएस बन गए, असल में राजीनामा हुआ नहीं था, फर्जी जानकारी थी। जज ने खुद शिकायत की कि ये फर्जी ऑर्डर है, ये जेल चले गए और जेल जाने वाला आदमी आईएएस बन गया। साहब गजब कमाल है, आईएएस में बन गया, नौकरी कर रहा है। 1 महीने पहले कार्मिक मंत्रालय में एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके प्रयासों से 1 महीने पहले इनके महत्वपूर्ण पद दिया गया। उनका भी खुलासा हम करेंगे। कार्मिक मंत्रालय में जो जिम्मेदार अधिकारी अभी बैठे हैं उनका भी खुलासा हम करेंगे। वो भी जिम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी, उन्हें भी जवाब देना होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें डिसीजन लेना है भारत की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के कार्मिक विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 7 दिन का समय दिया है। कल 7 दिन पूरे हो जाएंगे और जवाब संतोष वर्मा नहीं दे पाएंगे, उसके बाद संतोष वर्मा सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस पूरे खेल में 3 लोग सस्पेंड हो जाएंगे। जज अमन सिंह भूरिया सीजेएम, ब्रजेंद्र रावत, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत और संतोष वर्मा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल के सांसद आलोक शर्मा की। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने भारत सरकार के कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। यह मुलाकात आज हुई है, जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है जो कि कार्मिक मंत्रालय के हैं। देश भर के सारे आईएएस अधिकारी कार्मिक मंत्रालय के अधीन आते हैं। सर्विस रूल के तहत अब संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। कुछ घंटों में संतोष वर्मा सस्पेंड हो जाएंगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उसके बाद इनकी जांच शुरू हो जाएगी। जांच शुरू होने के बाद ये टर्मिनेट होंगे और इनको भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय टर्मिनेट करेगा और उसके बाद इनके जेल जाएंगे। लिख लीजिए, आज गऊ धोली, गऊ धोली बिला है, गऊ धोली बिला समझते हैं ना, जो समझते हैं वो समझ जाएं। गऊ धोली बेला में मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आईएएस संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा, जिसने फर्जी तरीके से आईएएस अवार्ड कराई है, वो सस्पेंड होने वाले हैं। कुछ घंटे में जेल जानेंगे, ये तय मान लीजिए। और उसके बाद इस तरह के लोगों पर यह सरकार तय करे, समाज तय करे कि उन्हें क्या करना है। ये बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा था। मुद्दे की बात में इतना ही।